स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। मैं बलजीत कुमार आज आपको इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अध्याय 5 सांतत तथा अवकलता कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 2 जिसमें हम लोग प्रश्न 3 से हल करना सीखेंगे। और जो विद्यार्थी पार्ट 1 नहीं देख पाए हैं वह इस वीडियो के नीचे ज्ञान सरोवर लिखा है चैनल का नाम, उसके बगल में मेरा फोटो है, उस पर क्लिक कीजिएगा तो चैनल खुल जाएगा। और चैनल में क्लास 12 मैथमेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें वह वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न 3 को हल करते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। और फलन पहला दिया है, इसमें 4 क्वेश्चन हैं और लेकिन हम लोग पहला क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद अन्य क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो पहला दिया है एफ एक्स, फलन का मान दिया है एफ एक्स बराबर x माइनस 5 और इसकी हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, सांतत्य पता करना है कि असंतत है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं दिया है कि जिस पर हम लोग चेक करेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम लोग x को किसी वास्तविक संख्या के बराबर मान लेते हैं। तो पहले मानेंगे, माना x बराबर c और c क्या है, c बिलोंग्स टू r है, यानी कि c कोई वास्तविक संख्या है। मैंने c का संबंध वास्तविक संख्या से, यानी c कोई वास्तविक संख्या है। यहाँ पर r के बारे में लिख देंगे कि r क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि x की जगह पर c का फलन लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर x माइनस 5 और x की जगह पर अब c मान रखेंगे तो आ गया c माइनस 5। ये तो हम लोग फलन में c का मान रखकर चेक कर लिए। अब ये देख रहे हैं यहाँ पर कि फलन का मान 1 दिया है, तो फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग को जो इसका 2 नियम बताया गया था, फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग लिमिट इसका निकालेंगे। अब तो लिमिट इसमें क्योंकि फलन का मान क्या दिया है, 1 दिया है, तो वो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c और एफ एक्स, फलन हमारा एफ एक्स है, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c और फलन क्या है x माइनस 5 है। तो अब x की जगह पर क्या रख देंगे, मान c रख देंगे, तो c माइनस 5। तो देख रहे हैं कि फलन का लिमिट क्या रहा है, c माइनस 5 आ रहा है और फलन में c का मान रखने पर भी c माइनस 5 आ रहा है, लेकिन दोनों हमारा क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए फलन एफ एक्स x बराबर c पर सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत है। अतः एफ एक्स एक संतत फलन है, संतत फलन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा लिमिट जो निकाले फलन का, उसका मान और फंक्शन में c का मान जो रख के निकाले हैं वो दोनों का मान बराबर है। तो फलन क्या हो, x बराबर फलन एफ एक्स x बराबर c पर सभी वास्तविक संख्या के लिए संतत हो गया, यानी कि हम x को किसके बराबर माने हैं, तो c के बराबर। c क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी x का मान भी हमको डेफिनिट पता नहीं है कि x का मान कितना होगा, वास्तविक संख्या माना गया तो उसी के लिखा गया सभी वास्तविक संख्या। यानी कि जब हम c जो वास्तविक संख्या लिए हैं इसका मान डिफिनिट नहीं है, तो कुछ भी जो वास्तविक मान होगा उस सभी के लिए क्या होगा, संतत होगा। यानी कि हमारा फलन का मान, यानी कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे, लिमिट उसका निकालेंगे फलन के मान में रखकर और फलन का मान रख कर निकाला जाएगा तो दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए कहा जाएगा कि अतः फलन एफ एक्स जो है एक असंतत फलन है। क्वेश्चन बी है कि फलन एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 और x बराबर नहीं है 5 के,
इसका मतलब ये हुआ कि x का मान हम लोग अगर 5 के बराबर ले लेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा 1/0, जो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका कोई मान हमारा डिफिनिट प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बताया गया है क्वेश्चन में कि x का वैल्यू कभी भी 5 के बराबर नहीं लेना है और तब यह फलन को चेक करना है, यानी कि x बराबर हम लोग 5 के, x का मान बराबर नहीं लेंगे 5 के और उसको चेक करेंगे कि हमारा ये फलन संतत होगा कि नहीं। तो इसमें भी पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है कि अगर 5 नहीं लेंगे तो किस पॉइंट पर यह फलन संतत होगा, ये हमारा इसमें जिक्र नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, वास्तविक संख्या बराबर मानेंगे। माना x बराबर c और c क्या होगा, c बिलोंग्स टू r। r क्या है, एक वास्तविक संख्या। r क्या है, यानी कि c का संबंध किससे, r से। r यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या है, संख्या। ठीक है, अब यहाँ फलन लिखेंगे f(x) बराबर 1/x - 5। तो इसमें लिख देंगे c और हो गया 1/c - 5। c का मान रख दिए, x जगह पर c का मान रख दिए, तो हमारा ये फलन का मान आ गया। अब हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे, फलन का लिमिट x टेंड्स टू c और fx। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू c, फलन का मान हमारा दिया है 1/x - 5। तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान अब कितना रखेंगे, c रख देंगे, तो c - 5। तो देखते हैं कि लिमिट जो निकालें फलन का वो आया 1/c - 5 और फलन में c का मान रख के निकालें तो 1/c - 5। इसलिए लिखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू c fx बराबर fc। अतः fx, फलन fx जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या x बराबर c पर संतत है, संतत है 5 के अलावे। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मान आया है और x बराबर c लिए हैं और यहाँ पर कोई डिफिनिट नहीं है कि x का मान क्या है और c का मान क्या है। तो यहाँ पर क्या, जो भी वास्तविक संख्या माने होगा मान, जो क्या 5 के छोड़कर, वो सभी के लिए हमारा क्या होगा, उसका अगर हम फलन का मान रखकर लिमिट निकालते हैं या फिर हम लोग फलन में उसका मान रख कर मान निकालते हैं, दोनों का क्या होगा, बराबर। यानी कि जो भी हम लोग वास्तविक संख्या लेकर उसका लिमिट निकालें या फलन का मान निकालें, वो हमेशा बराबर रहेगा, जिससे हमको ये पता चलेगा कि वो फलन क्या होगा, संतत। लिखेंगे अब, अतः फलन fx एक संतत फलन है, संतत फलन। fx क्या है, एक संतत फलन है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। c fx बराबर x² - 25 बटा x + 5 और x बराबर नहीं है -5 के, यानी x का मान हम यहाँ पर -5 नहीं लेना है। ये क्वेश्चन के अनुसार ये बोल रहा है कि x बराबर नहीं होगा -5 के, तो हमको चेक करना है कि अब फलन जो है कि संतत है कि नहीं है। ठीक है, इसमें भी पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया है कि x के किस मान के लिए फलन संतत होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, माना कि x बराबर c और c बिलोंग्स टू r। r यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्या, यानी कि c एक वास्तविक संख्या होगा, वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे c डज नॉट बिलोंग्स टू, बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है -5 के, c बराबर नहीं है -5 के। इसके अनुसार क्योंकि x को हम c के बराबर माने हैं तो c भी क्या होगा, -5 के बराबर नहीं होगा। तो हम प्रश्न b वाले क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही लिख सकते हैं यहाँ पर कि c बराबर नहीं है
5 के। ठीक है, तो प्रश्न सी वाला में हम अब सॉल्व करेंगे आगे। फलन का मान दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटा में एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सी मान रखेंगे एक्स का, तो सी स्क्वायर माइनस 25 बटा एक्स प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिख देंगे, सी प्लस 5, एक्स नहीं क्या लिखेंगे, सी प्लस 5 लिखेंगे। तो यहाँ दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ये टूट सकता है, तो लिख देंगे यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और सी प्लस 5, तो इसको कर देंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी पर सी प्लस 5। तो हमारा सॉल्यूशन करके क्या आया, सी माइनस 5 आया। ठीक है, यानी कि हम लोग फलन का मान निकालिए सी माइनस 5। अब इसका क्या करेंगे, लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू सी और एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाई एक्स प्लस 5। ठीक है, इसको भी वैसे ही सॉल्व किया जाएगा मान रखकर। यहाँ पर सी मान रख दिया जाए एक्स की जगह पर और 25 हो गया बटा सी प्लस 5, इसको भी सॉल्व कर देंगे। सी स्क्वायर 5 का स्क्वायर बाई सी प्लस 5 हो गया। ठीक है, अब इसको भी ए माइनस बी ए प्लस बी पर तोड़ दिया जाए तो सी माइनस 5 हो जाएगा और सी प्लस 5 बाई सी प्लस 5, हमारा ये कैंसिल हो गया, आया सी माइनस 5। इसका लिमिट का भी, फंक्शन के लिमिट का भी मान सी माइनस 5 आया और फलन का भी मान सी माइनस 5 आया। तो लिखेंगे इसलिए लिमिट जो है एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है किसके, एफ सी के। इसलिए क्या होगा, एफ एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या x बराबर c पर संतत है -5 के अलावे, यानी कि हम लोग -5 ना रखकर मान अन्य हम मान रखेंगे जो वास्तविक संख्या होगा, तो सभी के लिए यह फलन क्या होगा, संतत होगा। तो लिख देंगे अतः एफ एक्स एक क्या है, वास्तविक संख्या। एफ एक्स एक संतत फलन है, अतः एफ एक्स एक संतत फलन है। ठीक है, तीसरा का डी फलन है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 5। तो इसको हम लोग यहाँ पर हम जानते हैं कि मॉड में जो होता है फलन, उसका एक पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी मान हो, उसका मान पॉजिटिव में ही आता है। इसको हम लोग तोड़ देंगे, इसको और इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसका मान एक क्या होगा, निगेटिव में आएगा। तो कब निगेटिव में आएगा, जब x का मान छोटा होता है 5 से, x का मान 5 से छोटा, यानी यहाँ पर हम मान इसका 4 रख दें तो 4 माइनस 5 यानी -1 आएगा। 3 रखें 3 माइनस 5 रखेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। यानी 5 से अगर छोटा मान रखते हैं तो इसका क्या फलन माइनस में आएगा। ठीक है, फलन क्या होगा, ये होगा माइनस। अगर 5 से छोटा मान रखें तो फलन क्या होगा, x माइनस 5 होगा, यानी कि माइनस में होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 से बड़ा मान रखते हैं तो क्या आएगा हमारा, तो फलन क्या होगा, 5 से अगर बड़ा रखेंगे तो ये होगा, पॉजिटिव होगा। कैसे, तो यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं, 6 रख देते हैं मान,
5 से बड़ा ये रखना है तो 6 रखें 6 माइनस 5 क्या होगा 1 आएगा, और 7 रखें 7 माइनस 5 क्या आएगा 2 आएगा। या 5 के बराबर भी मान रखते हैं तो क्या आएगा फलन हमारा x माइनस 5 आएगा। अगर जिन्हें नहीं समझ आ रहा है वो रफ के द्वारा यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम x बराबर 5 मान रख देते हैं, अच्छा इसको क्या कीजिए कि पहले तोड़ दिया जाए। x बराबर क्या है 5 है, यानी 5 अगर रख देते हैं x का मान 5 रखेंगे तो 5 माइनस 5 यानी 0 आया। तो इसके लिए फलन क्या होगा, इसके लिए फलन x माइनस 5 पॉजिटिव में ही रहेगा, निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। अगर हम x बराबर x का मान क्या 5 से छोटा रखते हैं, यानी x बराबर मान लिए 4 रखते हैं, तो फलन में अगर रखते हैं इसमें मान रख दिया जाए तो क्या आएगा 4 माइनस 5 यानी माइनस 1, माइनस में आ रहा है, यानी कि हम 5 से छोटा लेते हैं तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। अगर हम 5 से बड़ा रखते हैं मान तो क्या आएगा हमारा, जैसे 6 माइनस 5 यानी क्या आएगा 1 आएगा, यानी पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि अगर x बराबर 5 हम लेंगे तो हमारा क्या होगा फलन x माइनस 5 होगा, और एक ना और x का मान 5 से अगर बड़ा लेते हैं तो क्या आएगा हमारा मान, बड़ा क्या रहेगा तो x माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर x का मान 5 से छोटा होगा तो क्या आएगा फलन, तो यहाँ पर होगा x माइनस 5 माइनस में, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए। अब यहाँ पर हम इसी के आधार पर इसका सॉल्यूशन करेंगे और जांच करेंगे कि यह संतत फलन है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कंडीशन बन रहे हैं, और 3 कंडीशन बन, लेकिन फलन हमारा क्या है 2 है। तो फलन जब 1 से अधिक होता है तो दूसरे हम जो रूल बताए थे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फलन जो होता है फलन का वैल्यू, यानी तीनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा 3 कंडीशन के लिए फलन भी दिया हुआ है, तो हम लोग सेकेंड रूल से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस पर बराबर x का मान किसके बराबर हो रहा है, तो 5 पर है। तो x बराबर 5 पर हम लोग संतता की जांच करेंगे, यानी कि जिस पर बराबर आ जाए उसी पर वही उस पॉइंट पर हम लोग क्या करें चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए कि x बराबर 5 है तो x बराबर 5 इसके दाएं तरफ क्या होगा, ये फलन का मान हो गया, बाएं तरफ क्या होगा फलन ये हो गया, उस पॉइंट पे भी फलन का मान क्या है ये है। तो क्या करेंगे हम लोग x बराबर 5 पर संतता की जांच करेंगे, यानी कि जहां बराबर आएगा उसी पॉइंट को लेकर हम लोग क्या संतता की जांच करते हैं। x बराबर 5 पर संतता, ठीक है। x बराबर 5 पर संतता चेक करेंगे। तो यहाँ हमारा फलन क्या दिया है f(x), तो बराबर x बराबर 5 पर फलन क्या है x माइनस 5 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे 5 मान रख देंगे। 5 पर हम संतता चेक करें तो 5 माइनस 5 नहीं 0 आ गया, ठीक है। तो अब x बराबर 5 पर तो हम निकालेंगे कि इसका वैल्यू, अब x का मान 5 से छोटे के लिए निकालेंगे। तो छोटा के लिए यानी कि लेफ्ट तरफ है तो क्या लिखेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो होगा लिमिट x टेंड्स टू 5। अब माइनस का सिंबल देंगे क्योंकि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो माइनस देंगे, ठीक है f(x), ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस में होगा, और यहाँ देखते हैं फलन का मान क्या है लेफ्ट हैंड तरफ, तो माइनस में है, माइनस में x माइनस 5 है, ठीक है। इसको रफ में ही रहने दिया जाए समझने के लिए, ये रफ में है, ठीक है। ये मान दिया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग मान निकालेंगे, मान रख देंगे, x का क्या रखेंगे मान 5 रखेंगे। तो माइनस में है तो 5 माइनस 5 यानी हमारे कट के क्या हो जाएगा 0 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया 0 आ गया। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RH राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे लिमिट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस होगा पॉजिटिव का सिंबल देंगे क्योंकि हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, दाएं तरफ है, दाएं तरफ निकाल रहे हैं तो दाएं तरफ जब निकालते हैं तो प्लस का सिंबल देते हैं, बता चुके हैं हम f(x). अब क्या लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव का सिंबल दे देंगे, और फलन हमारा कितना है x माइनस 5 है, ये पॉजिटिव में है, दाएं तरफ का हमारा ये है, यहाँ पे भी हम लोग लिखे हैं, और बड़ा होगा तो क्या होगा x माइनस 5 होगा, ठीक है।
अब इसमें हम लोग मान रखेंगे x का, तो क्या होगा 5 - 5, हमारा मान क्या आ गया 0। यानी हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0, राइट हैंड लिमिट का मान 0, और हमारा जो फलन है उसका भी मान क्या है 0 आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर कि LHL बराबर RHL बराबर FX, यानी कि हमारे तीनों मान क्या है बराबर है। अतः FX एक संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है। प्रश्न 4 सिद्ध कीजिए कि फलन fx x बराबर x की पावर n और x बराबर n पर संतत है। यानी फलन का मान दिया हुआ है, फलन एक fx बराबर x की पावर n, और कह रहा है कि x बराबर n पर संतत है। इसको हमको सिद्ध करना है, जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। तो हमारा ये पॉइंट भी पता है और फलन भी पता है, तो फलन का मान एक दिया है, तो फर्स्ट नियम के अनुसार हम लोग बना देंगे। ठीक है। तो लिखेंगे पहले x बराबर, हम लोग को संतता किस पर चेक करना है, x बराबर n पर, तो लिखेंगे x बराबर n पर संतता यानी कंटिन्यूटी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। तो पहले फलन लिख देंगे fx बराबर x की पावर n, तो यहाँ पर लिख देंगे x यहाँ पर क्या हमको किस पर चेक करना है n पर, तो n मान रखेंगे, तो हो जाएगा n के पावर n हो जाएगा। ठीक है। अब लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू n, ठीक है, fx, तो लिमिट x टेंस टू n, और इसका मान हम लोग फलन कितना है हमारा x के पावर n है, तो क्या लिखेंगे रख देंगे मान x का n के पावर n हो गया। ठीक है। तो दोनों कंडीशन में यानी कि फलन का वैल्यू भी x पावर n आया, n मान रखने पर, उसका लिमिट भी फलन का क्या है n के पावर n आया। तो हम लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू n fx बराबर fn, यानी दोनों का वैल्यू क्या है बराबर है, कितना वैल्यू है n के पावर n है। ठीक है। लिख देंगे जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। अतः fx एक संतत फलन है, क्लियर है। 5 क्या fx बराबर x लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि x से छोटा है या बराबर है, तो उसके लिए फलन कौन है x है। और यहाँ पे दिया है कि अगर x से बड़ा होगा x का मान, तो फलन क्या होगा 5 होगा। तो परिभाषित फलन x बराबर 0, x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर संतत है। यानी हमारा यहाँ कंडीशन दिया हुआ है कि 1 से छोटा होगा x का मान या 1 के बराबर होगा, तो उसका फलन क्या होगा x होगा, और 1 से बड़ा होगा x का मान, तो उसका फलन क्या होगा 5 होगा। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि परिभाषित फलन x बराबर 0, यानी हमारा जो फलन दिया हुआ है उस फलन की संतता की हमको जांच करना है। तो किस पॉइंट पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर जांच करना है कि फलन हमारा संतत है कि नहीं। तो एक कंडीशन दिया है, तो इसको हम लोग और इसको डिफाइन करेंगे, इसको और तोड़ देंगे सरल करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x फलन मान कब होगा, जब x 1 से छोटा होगा, यानी 1 से x का मान छोटा होगा तो x हो जाएगा, फलन क्या होगा x होगा। या फिर क्या होगा, x फलन होगा कब, जब x का मान 1 के बराबर होगा। बराबर का सिंबल दिया है, बराबर लिख दिया, इसी को डिफाइन कर दिया जा रहा है और कुछ नहीं। उसके बाद फलन 5 कब होगा, जब हमारा x का वैल्यू 1 से क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि अगर 1 से बड़ा हम x का मान लेंगे तो फलन क्या होगा 5 होगा। ठीक है।
तो पहला पॉइंट जो एक्स बार 0 पर हमको चेक करना है, तो हम लोग पहले लिखेंगे एक्स बार 0 पर संतता की जांच करेंगे। ठीक है, तो x बराबर 0 पर संतता यानी कंटिन्यूटी की हम लोग चेक कर रहे हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर हमको चेक करना है। तो x बराबर 0 पर क्या करेंगे, फलन क्या होगा, fx बराबर क्या लिखेंगे, x से छोटा यानी कि 0 क्या है, x से छोटा है तो उसके लिए फलन क्या होगा, x होगा। तो x यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 0 पे हमको चेक करना है तो 0 रख देंगे x का मान, तो क्या हो जाएगा 0, हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक फलन दिए हैं तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का प्रयोग करेंगे। तो LHL निकालेंगे, LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेंगे तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 से छोटा, तो 0 के बाएं तरफ, तो x से छोटा, x से छोटे सबके फलन का मान क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अच्छा, पहले fx लिख दिया जाए, fx, उसके बाद लिख दिया जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी माइनस क्या बनता है लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो यहाँ फलन क्या होगा 0 से 0 के बाएं तरफ, यानी कि क्या है x से छोटा यानी 0 के बाएं तरफ यानी माइनसों में होगा, तो क्या होगा x से सब छोटा ही है तो उसके लिए फलन क्या मान दिया, x दिया है तो x लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू अब क्या करेंगे, x टेंड्स टू 0 है तो यानी कि x का मान कितना रखा जाएगा 0, 0 पे चेक भी कर रहे हैं तो 0 रख देंगे मान, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, RHL निकालेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव और fx। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव में लिख देंगे। अब फलन का मान क्या होगा, तो देखा गया यहाँ पर कि एक से छोटे x का मान, एक से छोटे होने पर x हो रहा है। ठीक है, तो करेगा 0 से बड़ा, तो एक से छोटा x का मान रहने फलन क्या x है, तो ये हमारा 0 से बड़ा और 1 के बीच दोनों के लिए क्या होगा, फलन हमारा x ही होगा। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 0.1 हो जाए, 0.1 तो क्या होगा, 1 से छोटा होगा लेकिन 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, तो इसके लिए फलन का मान हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे। समझ में आ गया, क्या ले लिए हैं, x ले लिए हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, x का मान रख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, एंड देख रहे हैं कि LHL बराबर RHL, यानी कि LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान हमारा 0 आया, RHL राइट हैंड लिमिट का भी मान 0 आया। ठीक है, और फंक्शन की मान क्या है 0 आया, तो इसलिए क्या लिख देंगे यहाँ पर कि LHL बराबर RHL बराबर fx, तो लिख देंगे यहाँ पर अतः फलन fx जो है x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है, यानी x बराबर 0 पर हम लोग संतता की जांच, कंटिन्यूटी की जांच कर लिए हैं। अब हम लोग x बराबर 1 पर करेंगे। x बराबर 1 पर अब हम लोग को संतता की जांच करना है, संतता की जांच यानी कंटिन्यूटी निकालना है। ठीक है, तो x बराबर a पर फलन हमारा क्या है, तो fx बराबर क्या होगा, तो आप इसे देख सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, x है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर x लिख दिया जाएगा और यहाँ पर हम लोग x का मान 1 रख देंगे। ठीक है, तो 1 हो गया। अब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम लोग, LHL। ठीक है, LHL निकाला जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस दिया जाएगा, इसके लिए फलन क्या होगा, यानी कि x से छोटा, तो x से छोटे के लिए हमारा क्या है, x ही है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x, यहाँ पर हम लोग 1 मान रख देंगे। ठीक है, यह भी आ गया। अब हम लेंगे RHL राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ठीक है। तो एक से बड़ा यानी कि हमारा ए पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट लेना है, तो उसके लिए क्या है, तो हमारा मान दिया हुआ है 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया है 5, यानी एक से बड़ा के लिए क्या है 5 दिया है फलन, तो लिख देंगे यहाँ पर 5। तो देखते क्या है कि x बराबर 1 पर संतता हम जो चेक किए, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 1 है, राइट हैंड लिमिट का मान क्या है 5 है, यानी कि LHL बराबर नहीं है RHL के, लिख देंगे। अतः फलन fx जो है, फंक्शन fx x बराबर 1 पर संतत नहीं है, नहीं है। समझ में आ गया। संतत होने के लिए हमारे तीनों बिंदुओं का बराबर मान होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान जो है कि इक्वल नहीं आया। लेफ्ट हैंड लिमिट में मान आया है 1 और राइट हैंड लिमिट का मान है 5, जो कभी बराबर होंगे नहीं, इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या होगा, x बराबर 1 पर संतत नहीं है, ठीक है। x बराबर 2 पर संततता की जांच करनी है, यानी कंटिन्यूटी हमको जांचना है, ठीक है। तो इसके लिए फलन क्या होगा fx बराबर, तो हम लोग प्रश्न से समझेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर कि 1 से बड़ा मान रहेगा x का, तो उसके लिए फलन क्या है 5 है, ठीक है। तो 1 से बड़ा रहने पर x का मान क्या हो रहा है, फलन 5 हो रहा है। तो 1 से बड़ा हमारा क्या है, जो भी है, इसके लिए भी क्या होगा, फलन का मान 5 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए fx फलन लिख देंगे। तो इसके लिए फलन क्या होगा, x टेंस टू 2 माइनस, यानी 2 के बाएं तरफ, यानी 2 से छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रश्न में देख सकते हैं कि 1 से बड़ा मान रहने पर, यानी x का मान 1 से बड़ा होगा तो फलन क्या होता है 5 होता है, ठीक है। और x का मान जब 1 के बराबर होता है तो x मान होता है, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पर x बराबर 1 दिया, यानी कि 1 के बराबर x का मान होगा तो x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दे रहा है कि 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, मान 5 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या यहाँ पर बता रहा है कि x का मान माने कि हम 2 प्रतिशत जांच करें, यानी बाएं तरफ, तो बाएं तरफ यानी कि 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से छोटा। और 1 से बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 से बड़ा होने पर क्या है, इसका मान 5 आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 2 और 1 के बीच में देखेंगे, 2 और 1 के बीच में देखेंगे कि हमारा फलन का मान कितना होगा, ठीक है। तो 2 1 जैसे कि 1 से बड़े के लिए फलन क्या है, यानी 1 से बड़े x का मान रहने पर फलन हमारा क्या होगा, तो 5 होगा, क्या होगा 5 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच में देख लेते हैं मान, जो मैंने कि ऐसा मान लेंगे जो 2 से छोटा भी हो 1 से बड़ा भी हो। तो 2 से छोटा अगर मान लीजिए कि 1.5 है, तो क्या होगा 1 से बड़ा भी हो जाएगा और वह 2 से छोटा होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि उसका मान जो होगा फलन का, मतलब क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, जो क्या होगा 1 से बड़ा भी और 2 से छोटा भी हो जाए, ठीक है। तो इसका क्या होगा मान, तो यहाँ पर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर तो अचर फलन दिया हुआ है, और तो इसका मान क्या हो जाएगा 5 ही होगा, ठीक है। अब हम ले लेंगे RHL ले लेंगे, ठीक है, RHL यानी कि राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 2 प्लस पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये दाएं तरफ है, ठीक है, fx। इसका क्या होगा फलन, ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो 2 से बड़ा, तो ये प्रश्न में आप देख सकते हैं कि 1 से बड़ा रहने पर फलन, x का मान 1 से बड़ा रहता है तो फलन क्या होता है 5 होता है। तो हमारा 1 से बड़ा, यानी 1 से बड़ा यानी कि 2 भी है, 2 से बड़ा यहाँ पे कर है, यानी कि 1 से बड़ा होगा, यानी 1 से बड़ा 2 3 जो भी हो मान, तो उसके लिए भी क्या होगा फलन हमारा क्या होगा 5 होगा, ठीक है, क्या होगा 5 होगा। तो इसका लिमिट कितना हो जाएगा 5, अचर पद है तो
तो 5 होगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि फलन का भी मान क्या है, 5 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट का भी मान 5 आया, राइट हैंड लिमिट का मान क्या है, 5 आया। तो लिखेंगे क्योंकि LHL बराबर RHL, RHL बराबर FX। ठीक है, तीनों का मान बराबर है, इसलिए लिखेंगे फलन FX x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, क्लियर हो गया। प्रश्न 6 से प्रश्नों के हल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो इस एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 3 होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जितने प्रश्नों के हल बताए गए हैं आप उसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।